हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल आरजी ज्ञान पॉइंट में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रोज़ाना 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा कल का प्रश्न है, खट्टा शहद कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका के जंगलों में, ब्राज़ील के जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में, पश्चिम बंगाल में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्राज़ील के जंगलों में। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। और आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है, बढ़ता जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, घटता जाता है। अगला क्वेश्चन, पैदल सेना की टुकड़ी को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? स्थारोही, कटक, चमूप, पदाती? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चमूप। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, चमूप में अगर माँ को धा से रिप्लेस कर दें तो हो जाएगा धूप। तो पैदल गुप्त काल की जो सेना थी, पैदल सेना, वो धूप में चलती चली जाती थी गुप्त रूप से, और किसी को पता भी नहीं चलता था। मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी चलने में। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है, पिंच ब्लेड अयस्क है एल्युमिनियम का, कांच का, रेडियम का, चांदी का? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेडियम का। यूरेनियम अयस्क पिंच ब्लेड की रेडियो एक्टिवता विशुद्ध यूरेनियम से अधिक होती है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है, इसी क्रिया द्वारा रेडियम की उत्पत्ति होती है, परंतु रेडियम का स्वयं रेडियो एक्टिव होने के कारण क्षय भी होता रहता है। जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकलिंटॉक, ग्रेगर जॉन मेंडल, वाटसन और क्रिक, थॉमस हंट मॉर्गन? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बारबरा मैकलिंटॉक। इसको ट्रांसपोजेंस भी कहते हैं। जीन्स क्रोमोसोम में अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, और ये मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक होता है उसमें ये पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम में जीन्स जो हैं बार बार अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, तो इसको बारबरा मैकलिंटॉक करके जंप कर करके अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं के घटकों को किस विधि से भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है? रेडियो एक्टिव टेस्टिंग, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूजिएशन? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेंट्रीफ्यूजिएशन। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, फ्यूज मतलब क्या होता है कि मतलब पाथ से हट जाना। तो ऐसे ही कोशिकाओं को अलग कर देते हैं। जैसे हम लोग घरों में नहीं देखते हैं, फ्यूज उड़ जाता है तो घर का जो परिपथ है और बाहर के परिपथ का कनेक्शन हट जाता है, टूट जाता है। अगला क्वेश्चन, वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट होते हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, घासी मैदान? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शीतोष्ण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में, पेरिस में, ताइवान में, जिनेवा में? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लंदन में। अगला क्वेश्चन, राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है? उज्जैन में, भोपाल में, इंदौर में, धार में? देखिए, ये प्रश्न जितने भी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप ये टॉपिक नोट करते रहिए और तैयार करते रहिए अच्छे से। सही ऑप्शन है भोपाल में।
इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, भोपाल में विवाह, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विदिशा का संबंध किन गुफाओं से है? बाघ, एलोरा, भर्तहरि, उदयगिरि। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भर्तहरि। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, विदिशा, विदिशा में एक शब्द आ रहा है दिशा। तो जब हम ज़्यादा परेशान होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ईश्वर पे मतलब हरि पे छोड़ देते हैं कि वो खुद हमें दिशा दिखाएगा कि हमको किस राह पे चलना चाहिए। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइटैनिक जहाज यात्रा के दौरान कौन से दिन समुद्र में डूबा था? प्रथम दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चौथे दिन। अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, और यहाँ इनके नाम में भी आज़ाद आ रहा है। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा कौन सी? टार्च फ्रीडम। और महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग। और एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार के लिए किस पहले भारतीय गायक को नामांकित किया गया था? एमएस सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन, गोंड जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? केरल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जनजाति से भी काफ़ी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम नहीं है? अग्नि, पवन, आकाश, पृथ्वी। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पवन। भारत द्वारा निर्मित पहली मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी, जिसका परीक्षण कब किया गया था? 25 फरवरी 1988 को। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला विज्ञान शहर कहाँ स्थित है? चेन्नई में, हैदराबाद में, कोलकाता में, बेंगलुरु में। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोलकाता में। इस तरीके के प्रश्न भी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं कि पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, सबसे पहला डाकघर कहाँ बना था। इस तरीके से भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कहाँ फहराया गया था? संसद भवन पर, लाल किले पर, त्रिमूर्ति भवन पर, राष्ट्रपति भवन पर। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति भवन पर। अगला क्वेश्चन, दिन व रात की अवधि समान होती है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिका पर, कर्क रेखा पर। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे भूमध्य मतलब बीच से उसको बांट दिया गया है, दिन और रात दोनों बराबर हो रहे हैं। जब बराबर मतलब आप बीच से काट गया तभी तो बराबर होंगे, इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 10, 12, 15, 20। इसी तरीके के अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 15।
इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, पूरा भाग। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शीर्ष भाग। अगला क्वेश्चन, इक्विनोक्स का तात्पर्य है दिन रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है, दिन के पैसा रात लंबी होती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दिन रात समान अवधि के होते हैं। इक्वी में आ रहा है इक्वल, इक्वल मतलब बराबर, इस तरीके से दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग से संबंधित है? ये है आज का क्वेश्चन, इसका आंसर देंगे आप लोग। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।